टीना बीहड़ नाम लेते ही मन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें बंदूक थामे डकैत होते हैं, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के पीछे से आते घोड़े की खट खट की आवाज होती है। ये एक दौर था जो बीत गया। अब जो दिखाई देता है वो सिर्फ है कहानियां, लेकिन कहानियां भी ऐसी जो भयानक होती है, जिसे पढ़ते वक्त आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही एक डाकू थे मानसिंह, जिन पर 185 हत्याओं का आरोप था, लेकिन उनकी मौत के बाद स्थिति बदल गई। उनके नाम का मंदिर बन गया, लोग उनकी पूजा करने लगे और उन्हें बाबा का भी दर्जा दिया गया। आगरा मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर एक गाँव है खेड़ा राठौड़ गाँव। इस गाँव में पहले ब्राह्मणों का दबदबा था। 1939 की बात है। गांव में कुएं पर पानी भरने को लेकर विवाद हुआ। मानसिंह के परिवार का एक सदस्य उनके कुएं पर पानी भरने चले गए थे, तब ब्राह्मणों से उनका विवाद हुआ। इसकी सूचना बाबा मानसिंह को मिली तो वे भी वहां पर पहुंचे। विवाद बहुत बढ़ गया तो उस समय उनका नौकर घर से राइफल ले आया और फायरिंग कर दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अब इस मामले में मानसिंह पहली बार जेल गए, जबकि उनके बड़े भाई नवाब सिंह व बेटे जसवंत सिंह फरार हो गए। इस घटना के बाद ब्राह्मणों ने पंचायत के लिए मानसिंह के बेटे यशवंत सिंह को बुलाया। इसकी पुलिस मुखबरी कर दी। पुलिस ने मानसिंह के बेटे यशवंत सिंह का एनकाउंटर कर दिया। बेटे की हत्या से बाबा मानसिंह विचलित हो गए। यहीं से उन्होंने बदला लेने की ठान ली और वे जेल में ही थे, लेकिन उनके बेटे तहसीलदार सिंह, सोबरन व धनवंत सिंह ने 5 लोगों के सिर काटकर भाई की मौत का बदला लिया। इसके बाद तीनों बीहड़ में कूद गए। देश आजाद हुआ तो मानसिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। वो अपने गांव में आकर रहने लगे, मगर पुलिस उन्हें परेशान करने लगी। उनकी पत्नी रुक्मणी देवी ने उनसे कहा कि तुम घर पर पड़े रहते हो, यहाँ पर अपना जोर दिखाते हो, हिम्मत है तो जुल्म करने वालों को सबक सिखाओ। इसके बाद मानसिंह बीहड़ में कूद गए। यहीं से शुरू हुई मानसिंह की बागी या फिर यूं कहे डाकू बनने की कहानी। बीहड़ में उतरने के बाद मानसिंह ने अपना गैंग बनाया और इस गैंग में पहले 17 लोग थे। इसमें उनके बेटे और परिवार के ही लोग थे। कुल पुरोहित रूपा पंडित को भी उन्होंने अपने साथ लिया। उन्होंने अपने गैंग को निर्देश दिए कि कोई भी गरीबों को नहीं सताएगा, साथ ही महिलाओं पर बुरी नजर रखने वालों और उनका अपमान करने वालों के लिए भी गैंग में जगह नहीं होगी। आजादी के बाद बीहड़ में मानसिंह गैंग के एक छत्र राज हो गया। धीरे धीरे गैंग के 40 सदस्य हो गए। गांव के प्रधान विजय पाल सिंह ने बताया कि उनके पुरखे बताते थे कि मानसिंह बाबा जब बीहड़ में थे तो उन्होंने कभी भी गरीबों को नहीं सताया। गरीब और दबंग ने पीड़ित लोग उनके पास जाकर मदद के लिए गुहार लगाते थे। बाबा पंचायत करते थे और जो भी फैसला देते थे उसे सब मानते थे। उन्होंने गरीब बेटियों की शादी कराई, महिलाओं को सताने वालों को सबक सिखाया। उस समय लोग पुलिस के पास नहीं बल्कि बाबा के पास आते थे। शायद यही वजह है कि लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं और उनका मंदिर बनाया गया, उनकी पूजा की जाती है।